अस्सलाम दोस्तों, आज के वीडियो काफी खास होने वाली और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हम कैसे ले। नहीं हमको एंट्रेंस देना है, नहीं हमको मेरिट बेसिस दिखाना है, हमारा डायरेक्ट दाखिला हो जाएगा। नहीं हमको पेड सीट का फॉर्म अप्लाई करना है, नहीं हमें स्पोर्ट कोटा का फॉर्म अप्लाई करना है, नहीं हमें स्पोर्ट कोटा से खेलना है, प्लेइंग करना है, गेम दिखाना है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। तो आज के जो टॉपिक है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर, आज देख लीजिए ये हमारा टॉपिक है और इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। एक एक पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस करेंगे, आपसे एक एक पॉइंट के ऊपर आपसे डिस्कस की जाएगी। बिल्कुल आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं सारी चीज आपको इसी वीडियो में बताने वाला है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सारी चीज A to Z डिस्कस करने वाला है। बिल्कुल चैनल पे आप बने रहें। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जरिए इस प्रोस्पेक्टस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी वेबसाइट के जरिए आपको ये फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आगे सारी चीज फॉर्म को कैसे भरते क्या करते सारी चीज आपको दिखाने वाले ये टेलीफोन नंबर है, इसमें कॉल करके आप इंफॉर्मेशन भी आगे का ले सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में वो उसी के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो जो भी खास होगा इस पॉइंट में इसी के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये कुछ चीज़ें खास नहीं है, इसके ऊपर मैं डिस्कस आपसे नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको जो मेन पॉइंट होगा उसी के ऊपर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भी देखेंगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट जो कह रहा है उसको पहले देखते हैं कि एडमिशन इज ओपन टू ऑल दोज हु पोजेस प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। उस स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलेगा जिसके पास मिनिमम भी क्वालिफिकेशन है, यानी आप विदाउट कोई जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10th भी नहीं है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जो मान लीजिए आपके पास 10वीं भी नहीं है तब भी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। एडमिशन और प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, उसी के हिसाब से आपका क्राइटेरिया देखकर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। फीस की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे कि all fees shall be paid by the demand draft in favor of finance officer AMU payable at अलीगढ़। कह रहे कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यानी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होगा, वो भी किसके नाम से, फाइनेंस ऑफिसर AMU पेबल एट अलीगढ़। आपको अलीगढ़ में ही पेमेंट करनी है, ये ना कि आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते नहीं। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अलीगढ़ जाना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द एडमिशन फी कैन ओनली बी रिफंडेड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। कह रहे कि देखिए अगर मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, और फिर सोच रहे यार मेरे लिए टफ है एग्जाम देना, ये वो करना, मेरे से टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैंने यार एडमिशन लेके गलती कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आपके कब एक्सेप्टेड होगी, अगर 1 महीने के अंदर। अगर 1 महीने के अंदर अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो पूरी फीस आपका रिफंड हो जाएगा, सिवाय 100 रुपीज़ आपका डिडक्ट करके जो भी फॉर्म का चार्जेस वगैरह होते हैं उसको वो तो नहीं रिफंड होते, लेकिन जो एडमिशन फीस होते हैं, जब आपने अपना फी पेमेंट करते हैं उसमें 100 रुपये डिडक्ट करके आपको सारे पैसे वापस आपके अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि रिजेक्शन कह रहे हैं रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आखिर क्या हो जाए कि हमारा फॉर्म रिजेक्शन हो जाता है। इसी के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ आपसे, तो मैं इसके ऊपर एक बार डिटेल में आपसे डिस्कस कर लूँ कि आखिर हमारा फॉर्म रिजेक्शन क्यों हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है रिजेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग भी देखेंगे। ये वाला पॉइंट हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आखिर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो जाता है, इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। द एप्लीकेशन फॉर्म में भी रिजेक्टेड ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कह रहा है कि नीचे जो भी फॉलोइंग रीजन दिया गया इसमें किसी भी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, पहला कह रहा है कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कैंडिडेट जो हैं जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सेकंड कह रहा है, इस सेकंड पॉइंट देखते हैं
कि द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज नॉट रिकग्नाइज बाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं या किसी भी कोर्स में ले रहे हैं जैसे बैचलर्स में, तो आपका 10-12 रिकग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, यानी वैलिड बोर्ड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपकी वैलिड बोर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट साइन बाय द कैंडिडेट। अगर एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर कैंडिडेट का सिग्नेचर वगैरह नहीं होता है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म पे साइन भी नहीं करते, तो आपको फॉर्म पे साइन भी करना है, इसको नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द क्लियरेंस फ्रॉम द एमयू प्रोक्टर इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए एमयू का स्टूडेंट है और उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का द फॉर्म इज इनकम्प्लीट। अगर आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, प्रॉपर फिल नहीं है, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यानी फॉर्म आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट का द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। जो भी आपने उसमें डिटेल फिल किया है वो पूरा नहीं है या गलत है, तब भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट हैज नॉट मेंशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका ईमेल आईडी भी उसमें नहीं है, आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यानी फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। नोट कह रहा है कि नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सपोर्टेड बाय द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आप अपना इंफॉर्मेशन दिए उस सब का एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट का जो भी आपने सबमिट किया, अब जो भी आप सबमिट किया उसमें क्या करना, वो सब का एक फोटोकॉपी जो भी कराकर उस पर अपना साइन करना, अपना सिग्नेचर करना है। तो जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसको फोटोकॉपी करके उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यह मैंडेटरी है, तो आप सेल्फ अटेस्टेड आगे कर लेना। आगे के पॉइंट देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि एडमिशन इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, एडमिशन इनरोलमेंट नंबर कह रहा है, एडमिशन इनरोलमेंट नंबर विल बी गिवन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन। आपको एडमिशन इनरोलमेंट नंबर तभी मिलेगा जब आपका एडमिशन पूरे तरीक़े से कंप्लीट हो जाएगा, तभी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, if a student already has MU enrollment number then the student should mention the same enrollment number in the admission form। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो ऑलरेडी AMU में पढ़ता है, तो AMU में स्टडी करते तो उनको इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, तो आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ना, तो उसी टाइम आपको क्या करना, अपना इनरोलमेंट नंबर वही जो आपको पुराना वाला है उसी इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पे फुलफिल कर देना, उसको डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, the admission card issue after the admission shall also be treated as identity card। The student must retain the admission card during the entire duration of courses। जो एडमिशन कार्ड होगा वही आपका आइडेंटिटी कार्ड माना जाएगा। क्या कह रहा है, एडमिशन शेल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज आइडेंटिटी कार्ड, जो कि अगर जैसे एडमिशन कार्ड होगा ना, उसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड मानेगी और वो पूरे कोर्स तक वही आपका चलेगा जो आपका एडमिशन कार्ड होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, इसको भी हम एक एक वर्ड्स के हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, तो इसको हम लोग को देखना है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग को इसके ऊपर भी देखना है। और जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग सिर्फ उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अलावा किसी भी चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसी को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है इसके ऊपर देखेंगे, और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है। अब ये क्या कह रहा है, पहला जो पॉइंट कह रहा है कि एप्लीकेंट मस्ट गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस केयरफुली एंड फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करेक्टली। करेक्ट, एप्लीकेंट फॉर्म जो एप्लीकेंट है वो प्रोस्पेक्टस को एक बार स्टडी करें, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार स्टडी अच्छे से कर लें। जो कि हम ये बता रहे हैं ना, जो इसमें वही आपका प्रोस्पेक्टस है, इसी को कह रहे हैं स्टडी अच्छा से कर लें। तो ये आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, आपको उतना समझ में भी नहीं, आइडिया भी नहीं, और इतना 36 पेज आप यूँ पढ़ोगे नहीं तब तक, जब तक अगर आप पूरा पॉइंट पढ़ोगे तब तक पता चलेगा कि आपका टाइम ही निकल चुका है। ठीक है, तो इसी को हम आप लोगों को हम लोग यही पढ़ के स्टडी करके सारी इन्फॉर्मेशन परफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें कि शिडोई सेल
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अपलोड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट होगा, क्या क्या होना है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट एक बार हम लोग स्टडी करते हैं कि एप्लीकेशन टू वेरियस कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अपलोड फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड। आधार कार्ड चाहिए आपका, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, दोनों में कोई एक चाहिए। मार्कशीट तो चाहिए ही, आप जिस भी ग्रेड से हों, जिस भी कोर्स के, उसका मार्कशीट चाहिए। अगर 12th में लेना है तो 10 का चाहिए, कॉलेज में लेना है तो 10-12 चाहिए। बाय द कैंडिडेट्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर कंपल्सरी टू बी सबमिटेड अपलोड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म व्हेन एवर रिक्वायर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स। ये जो है एकदम मैंडेटरी है, जिसको सबको सबमिट करना है। देखिए कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है मार्कशीट एंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए 12th का करना है या आगे कॉलेज का करना है, आपको 10th का मार्कशीट चाहिए। हाई स्कूल होता है, इसको करना है 10th का। 12th का मार्कशीट इंडिमिटेड होता है, जो 12th का करना है। और कॉलेज में जो भी आपका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट है उसको करना है। अगर मान लीजिए किसी का अगर नहीं मिला हो, मान लीजिए फाइनल ईयर वाला नहीं मिला, ये वाला अगर आपको नहीं मिला फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में आपको अपेयरिंग डाल देना। नोट में क्या करते हैं, नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है। नोट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 degree program cannot be allowed to be pursued simultaneously. However, a student can pursue a degree and a diploma course simultaneously through the combination distance and regular mode from the same or different university institution in a various combination visa. तो कह रहे थे देखिए कोई भी आप डिग्री कोर्सेज या स्कूल का मतलब अलीगढ़ में एक टाइम में आप 2 डिग्री नहीं कर सकते। यानी सेम मतलब मान लीजिए आप 10th है तो 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 10 के बाद आप इंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप 10 के बाद 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका सेम ईयर में कि अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो अगले साल 12 मतलब सेम साथ में 12 भी कर ले, नहीं ऐसे आप नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे, एक बार स्टडी करेंगे कि कैसे इन्होंने समझाया है। तो इसको आप एक एक पॉइंट देख लें और ज़्यादा नहीं है, बस इस चीज़ को समझ लें। उसके बाद अब कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, जो नीचे का होगा वही थोड़ा बहुत होगा वो बताऊँगा आपको। क्या कह रहा है कि 1 डिग्री एंड डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसको भी नहीं कर सकते। 1 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड 1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसको भी नहीं कर सकते। 1 डिप्लोमा एंड 1 सर्टिफिकेट ये भी नहीं कर सकते। 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसे भी नहीं कर सकते। 2 ये इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेते हैं। जो फ़ीस की बात कर रही है, फ़ीस क्या है? सीनियर सेकेंडरी का फ़ीस कितना आपका जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं 12 का 3000 ईयरली है, ये पर ईयर का फ़ीस है। यानी टू ईयर का कितना हो जाएगा आपको 6000 हो जाएगा। अब उसी तरह सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कॉमर्स का 3500 और 2 ईयर के कितना हो जाएगा ये 7000, ठीक है। तो उसी तरह ये डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये 1 साल का 9000 रुपये है, ठीक है। 2 साल का होगा तो 18 और 3 साल का आपका 27। तो इसी तरह ये सारे आप देख लें कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला पॉइंट अपना डिस्कस करते हैं। सीनियर सेकेंड देखिए अब यहाँ पे आपको बताया है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12 साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, यानी साइंस नहीं होता, आर्ट्स कॉमर्स इसमें होता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहली बात है कि कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 2 ईयर का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मीडियम क्या होगा? उर्दू हिंदी होगा। लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन मीडियम आप हिंदी इंग्लिश उर्दू कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मीडियम होगा उर्दू हिंदी होगा। लिखने के लिए तीनों मीडियम में लिख सकते हैं। कोर्स का फ़ी होगा जो पर ईयर 3000 होगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसमें कि सब्जेक्ट के ऊपर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ये कोर्स फीस तक हमने डिस्कस किया था। तो अब ये कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट के ऑफ़र की बात की गई है तो कंपलसरी इसमें से एक कोई लेना है, एक ग्रुप से एक लेना है, ठीक है। एक तो ये इंग्लिश है तो इंग्लिश तो कंपलसरी है। अब इसमें से बी कोई आपको एक लेना है। सुन्नी लीजिए या शिया थियोलॉजी लीजिए या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन लीजिए। सुन्नी लीजिए या शिया थियोलॉजी लीजिए या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसमें से एक लेना है। तीनों में से इसमें से भी एक लेना है। एडवांस उर्दू लीजिए या एलिमेंट्री उर्दू लीजिए या एलिमेंट्री हिंदी लीजिए। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें 4 लेना है। इसमें से कोई भी आपको 4 लेना है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से 4 आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट के ही जरिए आपका असाइनमेंट आपका सबमिट करना होगा।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट, मैं कॉमर्स वाले के ऊपर देखता हूँ कि कॉमर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके बाद ऑलमोस्ट इसमें आपको फॉर्म के ऊपर ले चलूँगा, फॉर्म कैसे फीड करते हैं, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी जस्ट लाइक डेट आपका, जैसे आपका आर्ट्स का था वैसे कॉमर्स के भी था। तो वही है कि मतलब मिनिमम 2 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 5 ईयर में आप कंप्लीट करेंगे। मीडियम कोर्स का इंग्लिश होगा, ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी इंग्लिश होगा। इन कोर्स का इंग्लिश मीडियम होगा और एग्जामिनेशन का भी इंग्लिश होगा। फीस होगा 3500, ठीक है, 3500 होगा। एंड इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ, जो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं कि कोर्स का जो फीस होगा 3500। और सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से लेना। कंपलसरी में आपका इंग्लिश हो जाएगा और ये सुन्नी शिया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इसमें से एक चाहिए, इसमें से भी आपको एक लेना है। और बी ग्रुप में ये सारा कंपलसरी, ये सारे ही सब्जेक्ट आपको लेना होगा, ये चारों ही लेना होगा। मैथ्स भी आपको लेना ही होगा। असाइनमेंट का आपको खुद से सबमिट करना है। तो ये कुछ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके, ठीक है। और इसी तरह आप कॉलेज का भी देख सकते हैं, कॉलेज का भी क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, सब कॉलेज का भी लाइक डेट यही है। जैसे आपका स्कूल का यहाँ देख लीजिए कि आपका कोर्स का कितना है। कोर्स 1 ईयर का प्रोग्राम का है और मैक्सिमम आप 4 ईयर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे कोर्स का फ़ीस है 9000 रुपये, ठीक है। मीडियम इंग्लिश होगा, एग्जामिनेशन का भी मीडियम इंग्लिश होगा और ये आपका पेपर होगा जो कि कंपलसरी होगा। असाइनमेंट आपको खुद से ही करना है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं हर कोर्स का, जितने भी इनके कोर्स हैं वो सबका कोर्स का यही सिस्टम है। अब आप इसी तरह देख सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, आपको उस पर गाइड कर दी जाएगी। तो सारे कोर्स ऐसे ही आपको दिया हुआ है, तो सेम एज इट इज़ सारे कोर्स का आप लोग एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्म को अप्लाई करें, कहाँ से करें, ये सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका रहा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप कलेक्ट करके अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब चलिए फॉर्म के ऊपर चलते हैं। जैसे हम फॉर्म के ऊपर आ गए, ठीक है। अब हम लोग फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। अब फॉर्म के ऊपर हम लोग आ गए, फॉर्म हमारा ये है, ठीक है। और फॉर्म का जो चार्ज है वो 300 का है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो अभी तो टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फॉर डिस्टेंस है, सेशन 24-25 का एडमिशन फॉर्म है। ये डायरेक्ट क्या आपका एडमिशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है आपको। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ से, आपको जो कोर्स में अप्लाई करें वहाँ से डालेंगे। प्रोग्राम का नाम डालना है। इनरोलमेंट नंबर अगर आप एमयू का है तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है। ये सब ऑफिस यूज होगा, ये टोटली जो क्या होगा ऑफिस का यूज होगा। लेकिन इनरोलमेंट नंबर आपको है तो यहाँ फिल करना है। तो ये सारी चीज़ क्या करेगी, ऑफिस यूज करेगी। आपको यहाँ पे अपना फिट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो भी आपको अपना डिटेल है, ठीक है, आपको भरना है। डीडी का नंबर, डेट उस पर डाल देना। ये ऑफिस का यूज है, ये सब आपको भरना है। ये ऑफिस का यूज होगा। ये आप अपना कौन सा कोर्स ले रहे हैं इसको डालना है, ठीक है। डायरेक्ट ये आपका एडमिशन ही फॉर्म है, ठीक है। फिर आगे को हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं जिससे डिटेल में ज़्यादा बात हो सके, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको फिर यहाँ से आपको अपना डिटेल फिट करना है, सारा जो भी है यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का डालना है कि आप कहाँ से पढ़े, 10-12 जो भी है कॉलेज का, और ये सब आपको फिट करना है, ठीक है। और यहाँ कंपलसरी जो पेपर है इसको भी डालना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं कि नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना मेल का थंब इम्प्रेशन होगा, मेल का, ठीक है, और फीमेल का भी होगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अब यहाँ मेल होगा तो मेल जो होंगे तो लेफ्ट थंब लगाएंगे और फीमेल होंगी तो राइट लगाएंगे, ठीक है। सिग्नेचर दोनों का ही होगा। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस होगा और यहाँ मतलब परमानेंट एड्रेस यहाँ पे होगा और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर दोनों ही सेम है तो यहाँ पर दोनों ही डाल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप भर रहे हैं, ये ऑफिस की यूज होगा, ये आपको नहीं करनी, ऑफिस यूज करेगी, ठीक है। उसके बाद आप इस वाले पॉइंट पर आइए, इस वाले पॉइंट पे ये भी आप ऑफिस यूज करेगी, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है ये भी आपको खुद से फिट करना है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कैंडिडेट का फ़ोटो लगेगा यहाँ पर, अपना एग्जामिनेशन सेंटर, डिटेल कोर्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिट करना है। ये बेसिक्स ही आप कर सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट में KYC के लिए इसमें कोई भी एक चीज़ आपको ले जाना, आधार कार्ड लीजिए, वोटर ID कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, पासपोर्ट लीजिए, ठीक है। इसको भी आप फिट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा क्या कहता है, ठीक है। फिर इसमें भी आपका हॉल टिकट है, ये आपका हॉल टिकट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ इसमें अपना डिटेल फिट कर देना, ठीक है। हॉल टिकट ये भी। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, एडमिशन कार्ड। देखिए एडमिशन कार्ड ये है ना, जो अभी मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि आपका एडमिशन कार्ड ही आपका एडमिट कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा। तो यही आपका एडमिशन कार्ड पूरे कोर्स में आपका चलेगा। और इनरोलमेंट नंबर है तो भरना है, नहीं तो छोड़ देना। बाकी ये सारी चीज़ आपको खुद से फीड करना है। इसमें कुछ चीज़ें और रह रही है, उसको भी आप देख लीजिए। नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, ये सारी चीज़ें आपको खुद से फीड करना है, ठीक है। ये पेमेंट का डिटेल है, पेमेंट एड्रेस है, ये सारी चीज़ यहाँ पे। डीलिंग असिस्टेंट ये आपका वहाँ से MU से होगा, ये स्टूडेंट सिग्नेचर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फीड करना है, ठीक है। और एक दो पॉइंट इसमें और है इम्पोर्टेंट, वो आपको मैं बता दूँ। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, ठीक है। ये जो आपका है पेपर कोड है, कि अगर मान लीजिए आप पेपर नंबर नहीं भर पाते हैं तो आप पेपर कोड के हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। ये 11 आर्ट्स के लिए, 11 कॉमर्स के लिए, और ये सारे कॉलेजेस के लिए, ये सारे कॉलेजेस के लिए। तो आप आसानी से इनको फीड कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से फीड कर सकते हैं। और ये जो लास्ट पेज है ये भी कुछ कॉलेज का कोर्स उसके बारे में बताया गया है, तो इसको भी देख सकते हैं। मैंने कोड के बारे में